ये वतन का वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। आजादी के इतिहास में क्रांतिकारियों का योगदान अहिंसक आंदोलन से अधिक था। उद्देश्यपूर्ण हिंसा मानव सभ्यता का हिस्सा रही है। अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले लोग सदैव इतिहास के सुनहरे अक्षर बनते रहे हैं। क्रांति के इतिहास में बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है और उस समय बंगाल आजादी के दीवानों का केंद्र था। क्रांतिकारियों के हमलों और उससे उपजी जनता की विद्रोही भावना से अंग्रेज शासक परेशान हो उठते थे। क्रांतिकारी घटनाएं उनको शासन करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती थीं। क्रांतिकारियों की गतिविधियां तत्कालीन राजधानी कोलकाता के आसपास होने से उनको अंतर्राष्ट्रीय समाचार बनाने में मदद मिलती थी। इससे अंग्रेजों को दोहरा नुकसान था। इन घटनाओं की बार बार की आवृत्ति से दुनिया में भारत का उनका शासन नाजायज माना जाने लगा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत की विद्रोही गतिविधियों की खबर दुनिया को लगे। इतिहासकारों के अनुसार इसी से घबराकर अंग्रेजों ने राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली में स्थापित की थी। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है। उधर कौमी तिरंगे को संभाले जोश कहता है, बढ़ो तूफान से वीरों, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है। उधर कौमी तिरंगे को संभाले जोश कहता है, बढ़ो तूफान से वीरों, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। हमारे जन्म की धरती, हमारे कर्म की धरती, हमें रो रो बुलाती है, हमारे धर्म की धरती। बुलाती है हमें गंगा, बुलाती घाघरा को, हमारे लाडले आओ, बुलाता आगरा। जवानी का तकाजा है, रवानी का तकाजा है, जवानी का तकाजा है, रवानी का तकाजा है। गुलामी की कड़ी तोड़े, तड़ातड़ हथकड़ी तोड़े, लगाकर होड़ लागी से जमीन से आसमां जोड़े। उधर आगे पहाड़ों के अभी आसाम आता है, हमारा नव गुरुद्वारा अभी बंगाल आता है। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है, कहता है, कहता है। वहाँ से 10 कदम दिल्ली, वहाँ से दिखती दिल्ली। चलो ले खून का बदला, व्यथा से चीखती दिल्ली। जलाया जा रहा काबा, लगी है आग काशी में। युगों से देखती रानी, हमारी राह झांसी में। शिवा की आन पर गरजो, कुंवर बलिदान पर गरजो। बढ़ो डरते पहाड़ों में, भगत की शान पर गरजो।
किनारों से कलेजा थरथरा दे हम, किले पर 3 रंगों का फरेरा फरफरा दे हम। बढ़ो जय हिंद नारों से कलेजा थरथरा दे हम, किले पर 3 रंगों का फरेरा फरफरा दे हम। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है, कहता है, कहता है, कहता है, कहता है। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है। उधर कौमी तिरंगे को संभाले जोश कहता है, बढ़ो तूफान से वीरों, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है। रगों में खून उबलता है, हमारा जोश कहता है, जिगर में आग उठती है, हमारा रोश कहता है। कोलकाता के आसपास के क्रांतिकारियों में एक थे नलिनीकांत बागची, जो सदा अपनी जान पर खेलकर अंग्रेजों की नाक में दम किए रहते थे। अंग्रेजों ने जो कुछ किया वो इस देश पर अत्याचार ही था। वे हरदम विद्रोही गतिविधियों के दमन पर जोर देते रहते थे। एक बार बागची अपने साथियों के साथ गुवाहाटी के एक मकान में रह रहे थे। क्रांतिकारी सारी रात बारी बारी जागते थे, क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। एक बार रात में पुलिस ने मकान को घेर लिया। जो क्रांतिकारी जाग रहा था उसने सबको जगाकर सावधान कर दिया। सबने निश्चय किया कि पुलिस के मोर्चा संभालने से पहले ही उन पर हमला कर दिया जाए। निश्चय करते ही सब गोली वर्षा करते हुए पुलिस पर टूट पड़े। इससे पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। वे अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगे। इसका लाभ उठाकर क्रांतिकारी वहां से भाग गए और जंगलों में जा छिपे। वहां भूखे प्यासे कई दिनों तक वे छिपे रहे। पुलिस भी उनका पीछा करती रही। जैसे तैसे 3 दिन बाद उन्होंने भोजन का प्रबंध किया। वे भोजन करने बैठे ही थे कि पहले से मौजूद बहुत अधिक संख्या में पुलिस बल ने उन्हें घेर लिया। वे समझ गए कि भोजन आज भी उनके भाग्य में नहीं है। वे सब भोजन को छोड़कर फिर भागे, पर पुलिस इस बार अधिक तैयारी में थी। भूला रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश। विराजे पहुँच प्रजा के परमोदार परेश, मार सहे नौकर शाही की योग भोग कर क्लेश। भूला रे भोला दूर विराजे पहुँच प्रजा के परमोदार परेश, मार सहे नौकर शाही की योग भोग कर क्लेश। भूला रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश।
कुटिला कुनीति के बिथुरे लोहित केश, मंद भरी कंजी अखियों में रिसने किया प्रवेश। हाँ गोरी कुटिला कुनीति के बिथुरे लोहित केश, मंद भरी कंजी अखियों में रिसने किया प्रवेश। भूला रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश। सेवा धर्म धार पग पूजे नव नवाब नरेश, जी हुजूर बंदा कहते हैं नादिर नजरें पेश। भूला रे भोला श्री गुरु गांधी कल्प वृक्ष का फूल फले उपदेश। वे स्वराज स्वाधीन बना दे हे शंकर अखिलेश। भूला रे भोला भूखा भारत देश, भूला रे भोला भूखा भारत देश। मुठभेड़ चालू हो गई और 3 क्रांतिकारी वहीं मारे गए। 3 बचकर भाग निकले, उनमें नलिनीकांत बागची भी थे। भूख के मारे उनकी हालत खराब थी, फिर भी वे 3 दिन तक जंगल में भागते रहे। इस दौरान एक जंगली कीड़ा उनके शरीर से चिपक गया, उसका जहर भी उनके शरीर में फैलने लगा। वे फिर भी किसी तरह हावड़ा पहुंच गए। हावड़ा स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे वे बेहोश होकर गिर पड़े। सौभाग्यवश नलिनीकांत का एक पुराना मित्र उधर से गुजर रहा था। वो उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उसने मट्ठे में हल्दी मिलाकर उनके पूरे शरीर पर लेप किया और कई दिन तक भरपूर मात्रा में उन्हें मट्ठा पिलाया। इसके कुछ दिन बाद नलिनीकांत बागची ठीक हो गए। ठीक होने पर नलिनी मित्र से विदा लेकर कुछ समय अपना हुलिया बदलकर बिहार में छिपे रहे, पर चुप बैठना उनके स्वभाव में नहीं था। अतः वे अपने साथी तारिणी प्रसन्न मजूमदार के पास ढाका आ गए, लेकिन पुलिस तो उनके पीछे पड़ी थी। 15 जून को पुलिस ने उस मकान को भी घेर लिया जहां से वे अपनी गतिविधियां चला रहे थे। उस समय 3 क्रांतिकारी उस मकान में मौजूद थे। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। पास के मकान से 2 पुलिस वालों ने घुसने का प्रयास किया, पर क्रांतिवीरों की गोली से दोनों घायल हो गए। क्रांतिकारियों के पास सामग्री बहुत कम थी, अतः तीनों दरवाजा खोलकर गोली चलाते हुए बाहर भागे। नलिनी की गोली से पुलिस अधिकारी का टोप उड़ गया, पर पुलिस वालों की संख्या बहुत अधिक थी। अंततः नलिनी भी गोली से घायल होकर गिर पड़े। पुलिस वाले उन्हें बग्घी में डालकर अस्पताल ले गए, जहां अगले दिन 16 जून 1918 को नलिनीकांत बागची ने भारत माँ को आज़ाद कराने की अधूरी कामना मन में लिए ही शरीर त्याग दिया।
जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। चलो सुरभित समीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो। चलो सुरभित समीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। जीवन का भूषण वीर भोग्या है वसुंधरा, वीरता जीवन का भूषण वीर भोग्या है वसुंधरा, वीरता जीवन का दूषण, वीरता जीवन का दूषण, वीर जीवित भी मरा मरा, वीर बन उठो सदा ऊंचे न नीचे बहो, सदा ऊंचे न नीचे बहो, नीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो, वीर होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो, वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, कलुष औरों का धोते हैं, लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा, लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा, धनुष पे चढ़े तीर की तरह, धनुष पे चढ़े तीर की तरह। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। ये वतन का राग।
वतन का